रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि सच और झूठ की सारी परतें एक एक करके खुलने वाली हैं। विक्रांत की आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। वो राय सिंह नहीं है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, आरजू। लेकिन क्या सच इतना आसान है? क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? मन्नत की आंखों में जो डर था, वो अब गुस्से में बदल चुका है। जिस सच्चाई से ऐश्वर्या इतने सालों से भागती रही, वही सच्चाई अब उसके सामने खड़ी है, बेनकाब, बेरहम और बेकाबू। ऐश्वर्या ने आरजू की पहचान बनाकर खुद को दुनिया से छुपा लिया था। उसने विक्रांत की आंखों में धूल झोंक दी, परिवार को भ्रम में रखा और मन्नत से दूरी बनाए रखी। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की आंखों में सच को कैसे छुपा सकती है? सब कुछ तब बदल गया जब आग की उस घटना में ऐश्वर्या का चेहरा खुलकर सामने आ गया। लपटों के बीच नकली पहचान का मुखौटा पिघल गया और मन्नत ने साफ साफ देख लिया, वो आरजू नहीं, ऐश्वर्या है। बस फिर क्या था? मन्नत ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये ऐश्वर्या ही है, इसे जेल में होना चाहिए। मन्नत का गुस्सा पूरे घर में गूंज उठा। लेकिन विक्रांत अब भी अड़ा हुआ है। मैंने सारे डिटेल्स चेक कराए हैं, टेस्ट कराया है। वो ऐश्वर्या नहीं, आरजू है। धैर्य, जो पेशे से इंस्पेक्टर है और दिल से मन्नत का हमदर्द, बीच में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जब भी कोई मन्नत पर उंगली उठाता है, वो सामने आ जाता है। विशाखा ताना मारती है, अपने छोटे भाई की मंगेतर को ही फंसा लिया तुमने। सारी गलती इसी लड़की की है। धैर्य की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। मैं मन्नत जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसी बहस के बीच मन्नत को धक्का लग जाता है। उसके सिर पर चोट आती है। खून की हल्की सी धार सबको सन्न कर देती है। विक्रांत उसे संभालते हुए कहता है, तुम गलत समझ रही हो। वो ऐश्वर्या नहीं है। लेकिन मन्नत अब टूट चुकी है। और टूटा हुआ इंसान या तो बिखरता है या फिर पहाड़ बन जाता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के मन में डर घर कर चुका है। वो खुद से बड़बड़ाती है, मन्नत ने मुझे देख लिया। अब मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं फंस चुकी हूं। यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। विक्रांत दावा करता है कि उसने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। रिपोर्ट साफ कहती है, वो आरजू है। लेकिन धैर्य को शक है। एक इंस्पेक्टर की नज़र कभी धोखा नहीं खाती। वो पूछता है, कौन सा डीएनए टेस्ट? किस लैब में? किस सैंपल से? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ऐश्वर्या टेस्ट के नाम से ही घबरा जाती है। वो साफ मना कर देती है। मन्नत समझ जाती है, सच छुपाया जा रहा है। एक रात, जब सब सो रहे होते हैं, मन्नत चुपके से ऐश्वर्या के कमरे में जाती है। उसके कंघे में फंसे कुछ बाल निकाल लेती है। हाथ कांप रहे हैं, लेकिन इरादा मजबूत है। अब सच सामने आएगा। डीएनए सैंपल लैब में भेजा जाता है। हर पल इंतजार भारी है। ऐश्वर्या बेचैन है। विशाखा लगातार उसे समझा रही है, घबराओ मत, सब संभाल लेंगे। लेकिन क्या सच में सब संभल पाएगा? रिपोर्ट आती है और जैसे ही लिफाफा खुलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। रिपोर्ट साफ कहती है, मन्नत ऐश्वर्या की ही बेटी है। घर में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत के हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है। उसकी आंखों में विश्वास टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। ऐश्वर्या की नकली पहचान, आरजू का झूठ, सब खत्म। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। धैर्य को रिपोर्ट में एक और अजीब बात दिखती है। डेट्स मैच नहीं कर रही। सैंपल बदलने की कोशिश हुई थी,
लैब टेक्नीशियन से पूछताछ होती है और खुलासा होता है कि पहली रिपोर्ट फर्जी थी। किसी ने पैसे देकर सैंपल बदलवाया था और वो कोई और नहीं, विक्रांत था। हाँ, विक्रांत। वो जानता था कि ऐश्वर्या ही मन्नत की माँ है। उसने ही ऐश्वर्या को आरजू बनाकर छुपाया था, क्योंकि अगर सच सामने आता तो उसकी पूरी संपत्ति, उसकी इमेज, उसका बिजनेस सब खतरे में पड़ जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धैर्य जब पुरानी फाइलें खंगालता है तो उसे श्रुति मासी की मौत से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के अंश पाए गए थे, लेकिन केस को हादसा बताकर बंद कर दिया गया। सीसीटीवी की पुरानी फुटेज रिकवर होती है। उसमें साफ दिखता है विशाखा और ऐश्वर्या उस रात श्रुति के कमरे में थी। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मासी ने उसे पाला, जिसने मां बनकर उसे संभाला, उसकी जान लेने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी जन्म देने वाली मां और विशाखा थी। और वो कोई और नहीं, विक्रांत था। हाँ, विक्रांत। वो जानता था कि ऐश्वर्या ही मन्नत की मां है। उसने ही ऐश्वर्या को आरजू बनाकर छुपाया था, क्योंकि अगर सच सामने आता तो उसकी पूरी संपत्ति, उसकी इमेज, उसका बिजनेस सब खतरे में पड़ जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धैर्य जब पुरानी फाइलें खंगालता है तो उसे श्रुति मासी की मौत से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के अंश पाए गए थे, लेकिन केस को हादसा बताकर बंद कर दिया गया। सीसीटीवी की पुरानी फुटेज रिकवर होती है। उसमें साफ दिखता है विशाखा और ऐश्वर्या उस रात श्रुति के कमरे में थी। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मासी ने उसे पाला, जिसने मां बनकर उसे संभाला, उसकी जान लेने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी जन्म देने वाली मां और विशाखा थी। ऐश्वर्या टूटकर रोने लगती है, मैं मजबूर थी। श्रुति सच जान चुकी थी। वो सबको बताने वाली थी। मन्नत की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग है। आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मां होने का हक खो दिया। विक्रांत भी सच जानकर बिखर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत को बचाने के लिए उसने झूठ पर झूठ बोले, वही औरत एक हत्यारी है। धैर्य ऐश्वर्या और विशाखा को गिरफ्तार कर लेता है। हथकड़ी की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जैसे न्याय ने दस्तक दे दी हो। लेकिन जाते जाते ऐश्वर्या एक और बम फोड़ देती है। मन्नत, तुम अकेली मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है, जिसे हमने सालों पहले कहीं और भेज दिया था। क्या सच में मन्नत की जुड़वा बहन है? वो कहाँ है? किस पहचान में जी रही है? क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा बनेगी या मन्नत की ताकत? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां खून का रिश्ता, विश्वासघात, प्यार और नफरत सब एक साथ टकराने वाले हैं। मन्नत ने सच का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे कितने और राज छिपे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप बताइए, क्या मन्नत अपनी मां को कभी माफ कर पाएगी? क्या जुड़वा बहन की एंट्री कहानी को और उलझा देगी? और क्या विक्रांत अपने गुनाहों की सजा पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सवाल का जवाब होगा। लेकिन एक बात तय है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है।